एक और जरा हेवीवेट शेयर की चर्चा कर लेते हैं, वो है बजाज ऑटो। जैसा कि हम शुरुआत में चर्चा कर भी रहे थे कि ये दोनों शेयर आज निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं, हीरो मोटर बजाज ऑटो। बजाज ऑटो क्यों चल रहा है, इसके पीछे की एक वजह ये है कि इन्होंने ट्रायम्फ के साथ जो करार था उसके तहत दो और बाइकें लॉन्च कर दी हैं और आज हम शेयर को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचते हुए देख रहे हैं। ट्रायम्फ की स्पीड 4 T4 और M25 स्पीड 400, ये दो बाइक्स कंपनी ने लॉन्च की है। खासियत क्या है, प्राइसिंग क्या है, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी जुड़ गए हैं इस इवेंट से। सुमित, बताइए किस तरह की बाइक होगी और किसको टारगेट करने की योजना है कंपनी की? ट्रायम्फ ने आज अपनी दो नई बाइक लॉन्च की हैं। बजाज ऑटो और ट्रायम्फ के बीच जो करार हुआ था उसके बीच ये दो नई बाइक आई हैं। एक है T4 और एक है MY बाइक जो है 400 सीसी की। ये दोनों बाइक्स लॉन्च की गई हैं आज दिल्ली में। अब खास बात ये है कि ये एक नया अवतार है ट्रायम्फ बाइक्स का, क्योंकि काफी समय से जब ये ट्रायम्फ बाइक लॉन्च हुई थी कुछ थकावट से आ रही थी ग्राहकों के बीच में, इसलिए नई बाइक लॉन्च हुई है। इनकी कीमत 217 और 240 है, यानी कि 2,17,000 और 2,40,000 रुपए ये बाइक्स हैं। इनकी बात देखें करें तो नई बाइक्स इनका देखने में नया है, थोड़े थोड़े बदलाव है, पर जो प्लेटफॉर्म है वो सेम है, इंजन सेम है, थोड़ा ट्विक किया गया है। कुल मिला के बात करें तो ये बाइक तब आई थी पिछले साल जब भारत की बजाज ऑटो और ट्रायम्फ के बीच करार हुआ था और इन्होंने ये बाइक लॉन्च की थी। लिक्विड कूल बाइक है ये इनका, और आगे जो सेल्स है वो होने वाली है इसी महीने, लॉन्च हो चुका है आज। और ये अभी कंपीट करेंगी रॉयल एनफील्ड की बाइक से, हीरो हार्ली की बाइक से। इन सब के चलते ये बाइक्स और भी ज्यादा कंपटीशन में कह सकते हैं कि कुछ न कुछ आगे दाम बाकी को भी कुछ कम होने के आसार है। ये सबसे सस्ती बाइक है ट्रायम्फ की भारत में, और इसका फायदा ये होता है कि ग्राहकों को क्वालिटी की बाइक्स मिलती हैं एक अच्छे दामों पे। पहले की जो बाइक थी वो सब एंट्री लेवल बाइक थी, 100 150 सीसी की, 110 सीसी की, पर ये जो बाइक्स हैं ये सब की सब नई और बड़ी सीसी की बाइक्स हैं। ये हायर सीसी बाइक्स हैं और ये दिखाती हैं कि कैसे हायर सीसी बाइक भारत में बनती है। जो विदेशी कंपनियां भारतीय टेक्नोलॉजी से ये बाइक्स बना रही हैं, जैसे TVS और BMW की बाइक बनती है, तो इस सबसे फायदा होता है, दोनों को एक्सपोर्ट भी कर पाती हैं कंपनियां जो विदेशी हैं और भारतीय कंपनियां इसको अपने यहाँ बेच पाती हैं। ठीक है, शुक्रिया सुमित। तो ये बाइक 2 लाख से 2.5 लाख की इसकी रेंज है प्राइसिंग की बात करें तुम। और एक जो इंटरेस्टिंग जो एक आंकड़ा है इसको लेकर वो ये कि बहुत कम समय में 1 साल 1.5 साल हुआ इस करार को हुए और उसके बाद से प्रेजेंस को बहुत ही तेजी से बढ़ाया है बजाज ऑटो ने। और हम देख रहे हैं कि जो स्टोर्स की संख्या है वो अच्छी खासी हो गई है। बजाज ऑटो को लेकर एक जरा व्यू दीजिए राजेश जी। अब ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर शेयर पहुंच गया है, लगातार इसमें तेजी हो रही है, क्या यहां से भी ट्रेड वाले मौके हैं या फिर जिनके पास मान लीजिए पोर्टफोलियो में शेयर पड़ा है वो आराम से लेकर इसको बैठे रहे? तो देखिए, जिस तरीके से स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, स्टॉक के अगर हम मंथली चार्ट भी देखें तो यहाँ पे थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बना रहा है। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे ऑलरेडी ब्रेकआउट होते हुए दिखा है, तो हमें लगता है बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। तो अभी हमें लगता है कि यहाँ से फर्दर और अपसाइड की गुंजाइश यहाँ पे बनी हुई है, और जिस तरीके से स्टॉक पोजिशन है यहाँ पे हो सकता है ये स्टॉक 12,500 13,000 की तरफ भी आगे आने वाले समय में बढ़ते हुए दिखे। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना है। जरूर जिन्होंने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया है तो वो जरूर थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन डिक्लाइन में वापस बाय करने की ही सलाह है स्टॉक को जब भी कोई डिप देता है। तो अब यहाँ पे जब तक ये स्टॉक 11,700 के ऊपर बना हुआ है, 11,700 11,650 के ऊपर बना हुआ है, जब तक छोटी मोटी डिप में इसको ऐड ही करना है। और हमें लगता है कि यहाँ पे 12,500 से 13,000 तक की अपसाइड भी आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है।